नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो तो दोस्तों, रिजल्ट के सीजन में शेयर के प्राइस में मूवमेंट करने के लिए दो मेन रीजन होते हैं जिससे शेयर का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है। पहला रीजन तो या तो रिजल्ट खराब आएगा तब उसकी वजह से शेयर का प्राइस गिरेगा, और दूसरा रीजन या तो शेयर का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है और रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी उसका शेयर का प्राइस जो है गिरना चालू हो जाएगा। ये दो मेन रीजन होते हैं। लेकिन दोस्तों, अमर राजा बैटरीज के लिए ये नहीं है। अमर राजा बैटरीज का शेयर प्राइस भी ऑलरेडी अंडर वैल्यूड था और उसके बावजूद भी ये शेयर लगातार 3 दिन से गिर रहा है। लगातार 3 दिन से इस शेयर का प्राइस गिर रहा है और इसके रिजल्ट वगैरह भी कोई बुरे नहीं आए हुए। रिजल्ट भी इसके काफी अच्छे आए हुए, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग नंबर दिए हैं कंपनी ने। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो। अभी मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं इसके। ये देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले साल मार्च के क्वार्टर में जो था रेवेन्यू इसने 1581 करोड़ किया था और इस बार में 2102 करोड़ है, यानी कि 32% का ग्रोथ है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 243 करोड़ का इसने लास्ट मार्च क्वार्टर में इसने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, अभी 316 करोड़ किया हुआ है, 29% का इसमें जंप है। और इंटरेस्ट भी इसने कम किया हुआ है, 3 करोड़ रुपए जो था पिछले लास्ट मार्च के क्वार्टर में इसने पे किया था, जो कि अभी 2.3 करोड़ किया हुआ है। इसमें भी 9% का जो है गिरावट है, इसने इंटरेस्ट में कम किया हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम वगैरह तो चलो कुछ भी नहीं है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 137 करोड़ इसने लास्ट मार्च क्वार्टर में किया था और इस साल के मार्च क्वार्टर में इसने 189 करोड़ का किया, यानी कि 37% का इसमें भी ग्रोथ है। कहीं पर आपको लग रहा है दोस्तों कि आपने मतलब कोई फ्लैट भी है रिजल्ट इसका? आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सिर्फ मार्जिन थोड़ा सा इसके फ्लैट है, 15.42% से 15.05% है, 37.37% की मामूली सी गिरावट है। अब चलो इसका ईयर ऑन ईयर का देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं लग रही है इसमें। लॉकडाउन होने के बावजूद भी इसने मतलब अच्छा खासा धंधा किया हुआ है। लॉकडाउन के टाइम में भी अच्छा धंधा किया हुआ है 2020 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में, 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। और देखो, लास्ट ईयर में कम रेवेन्यू था, लॉकडाउन में से ज्यादा रेवेन्यू किया। अभी बताओ, लॉकडाउन का इंपैक्ट तो इन कंपनियों में पड़ा है ना बॉस। आना जाना, अप डाउन, कहीं इधर उधर जाना, वो सब तो रुका ही हुआ था। बैटरी का काम करती है कंपनी दोस्तों। अभी मैं सारी डिटेल बताऊंगा, देखो आप देखे जाओ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था इसने लास्ट ईयर से अच्छा ही किया था, 1098 से 1115 किया था, 1% का इसमें मामूली सा जंप था। इंटरेस्ट वगैरह भी इसने कम किया था, देखो दोस्तों, 12 करोड़ से 10 करोड़ किया था मात्र। एक्सेप्शनल आइटम चलो कुछ भी नहीं है इसमें। नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड में थोड़ा सा जो है ये 2% की मामूली गिरावट है, यानी कि फ्लैट समझ लीजिए इसको। और मार्जिन भी देखो फ्लैट ही है, 16 से 15.5 हुए हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। इतना नॉर्मल, लॉकडाउन की वजह से अगर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी दिक्कत क्या है, किस वजह से इसका शेयर प्राइस इतना गिर रहा है? 3 दिन से मैं देख रहा हूं 15% गिर गया और लगातार अपने लाइफ हाई इसने मारा था। अभी टेक्निकल देखते हैं, चलो टेक्निकल के हिसाब से मैं बताता हूं अभी आपको। तो दोस्तों, इस स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई मारा था 15 जनवरी 2021 को, और उसके बाद में अभी ये प्राइस जो है करेक्ट होते 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 750 तक आ गया है, यानी 750 से भी नीचे प्राइस चल रहा है, यानी कि मतलब 25% से ऊपर का इसमें करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर रिजल्ट भी फ्लैट थे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने इसके लिए डिटेल्ड इसका जो है एनालिसिस किया, इस पे कम से कम 7 से 8 घंटे जो है बैठ के मैंने इस बारे में जो है चीजों को जानने की कोशिश करी। तो मुझे 3 मेन फैक्टर जो है इसके लिए समझ में आने लगे। 3 मेन फैक्टर इसके मुझे समझ आए जिसकी वजह से इसके प्राइस में अभी कमी हो रही है। तो इसका पहला रीजन तो यह है दोस्तों, जो आज सुबह इस पर्टिकुलर कंपनी में 2.25 करोड़ की शेयर्स की ब्लॉक डील हुई थी, जो कि 746 रुपए पर इक्विटी शेयर के भाव से हुई थी। तो इस लेवल पे तो शेयर का आना तय ही था कि इस लेवल पर आना ही आना है शेयर, क्योंकि उस लेवल पे, उसी प्राइस पे अगर ब्लॉक डील हो रही है तो उसी प्राइस पे आएगा वो शेयर कभी ना कभी। तो ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आज की डेट में शेयर का प्राइस टूट के जो है 5-6% तक टूटा है। तो वही लेवल पर आके वो रुक गया है, स्टेबल हुआ है। एक तो बड़ा रीजन ये है।
और दूसरा रीजन ये है दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल है, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट देखो इसकी कितनी पार हो गई है, 100 के पार ये चला गया हुआ है दोस्तों। देखो यानी कि किसी भी एफएनओ का जो शेयर है उसका अगर एफएनओ से बाहर होना है तो 95% की लिमिट होती है। और जनरली ये जो शेयर है ये ज्यादा इस पर जो लिमिट क्रॉस करता है ये 50-60 की लिमिट में रहता है। और आज देखो इसकी लिमिट जो है कितने शॉर्ट्स बने हुए हैं इसके ऊपर में 100% तक, यानी कि शॉर्ट पोजीशन काफी है। और अगर किसी वजह से इस शेयर को मैं अगर ऊपर जाने लगता है ये शेयर का प्राइस, तो एक तरीके से मानो जितना ऊपर जाएगा उतनी डबल गति से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी शॉर्ट इसके ऊपर बने हुए हैं सब जो है अनवाइंड करेंगे, यानी कि सारे शॉर्ट कवरिंग करेंगे और उसके बाद में वो उनको बाय करना पड़ेगा। बाय करते करते वो शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। ये दूसरा रीजन है। तो मेन रीजन जो अब हमें समझ आ रहा है कि इसी डील का है। एक छोटा सा रीजन तीसरा भी है, वो भी मैं बताता हूं। तीसरा रीजन ये है कि इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, उसमें लगातार जो है जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल कर रहे हैं। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस बारे में चर्चा करते हैं। जो इसका मेजोरिटी शेयर होल्डर है ये नॉन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये प्रमोटर वगैरह मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है इसमें। हो सकता है किसी रीजन की वजह से उनने अपना स्टेक बेच के कम कर दिया, हो सकता है कुछ उनको जरूरत हो, कुछ ऐसा रीजन हो, अब वो हम नहीं जानते। ऐसा कई कंपनियों में हुआ और अच्छा भी चली है उसके बाद में। जैसे आईटीसी है, जीरो प्रमोटर होल्डिंग है आईटीसी में। आईटीसी को पूरे जो है प्रोफेशनली ओन्ड कंपनी है आईटीसी। और इसी तरीके से एलएनटी है। कभी इसके प्राइस में मतलब मूवमेंट होते हुए देख के अगर ऐसा लगा कि इसमें की प्राइस प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो जीरो है, तो कंपनी अगर अच्छी है तो प्रमोटर होल्डिंग कम भी है तो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है अभी प्रमोटर होल्डिंग कम है, नॉन इंस्टीट्यूशन वगैरह की होल्डिंग वगैरह ज्यादा है। और लगातार इस पे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एफआईज हो गया, ये सेलिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से इस शेयर के ऊपर में दबाव है। इस वजह से लोग पता नहीं सोच रहे हैं कि किस वजह से ये लोग बेच रहे हैं, प्रमोटर का भी होल्डिंग नहीं है। लेकिन ये कंपनी जो है भविष्य के लिए काफी अच्छी कंपनी है दोस्तों, भविष्य का हीरा है एक तरीके से। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह आ रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको, पहले होल्डिंग देख लेते हैं। प्लेज वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड का जो है 5% का स्टेक है, एफआईएस का स्टेक 21% है। और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो आर एन गल्ला फैमिली प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। 28% का जो भी इसका टोटल स्टेक है ये उसी कंपनी के पास में है, 28.06% जो है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो क्लारोस अर्बल होल्डिंग एलएलपी करके है, 24% इसका जो है शेयर होल्डिंग इसमें। एफआईआई है ये, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है। तो ये भी एक काफी ज्यादा, ये भी एक छोटा सा रीजन है जिसकी वजह से इसके प्राइस में जो है गिरावट हुई थी। ये आज के प्राइस की गिरावट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो कल परसों से जो प्राइस गिरता आ रहा है शेयर का, उसको गिरने में जो है ये एक रीजन हो सकता है। और किसी को अगर पहले से पता था कि ये ब्लॉक डील होनी थी तो उस वजह से भी ये हो सकता है। अब इस कंपनी का हम बिजनेस मॉडल थोड़ा सा देख लेते हैं, किस तरीके का ये बिजनेस करती है कंपनी। दोस्तों गाड़ी में लगने वाली जो बैटरी है, एमआरओन की बैटरी आपने हर जगह पर, हर गैराज पे देखा होगा। तो वो जो बैटरी है वो यही कंपनी बनाती है। इसी कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरी। और इसके बैटरी के अलावा ये ग्रुप जो है ये अमर राजा ग्रुप है। अमर राजा ग्रुप की अलग अलग बिजनेस वगैरह भी हैं। जैसे कि इसका अगर देखा जाए तो फूड है, ब्रेवरेज का बिजनेस है, पावर प्रोडक्ट का बिजनेस है, बैटरी कंपोनेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर प्रोजेक्ट हो गया, इस तरह के इंडस्ट्रियल बैटरीज का, बैटरी का मेन बिजनेस है इसका। बाकी अलग अलग हेल्थ केयर में भी इसका है, मेटल फैब्रिकेशन का है, ऑटोमोटिव बैटरीज का है। तो अलग अलग जो है इसका बिजनेस है। लेकिन जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं बैटरी वाले बिजनेस का जो शेयर है, जो ट्रेड होता है, बैटरी वाले बिजनेस का शेयर ट्रेड होता है। अब बैटरी में इसका जो है हर तरीके की बैटरी है मैन्युफैक्चर करती है। अब देखो जो VRLA बैटरी होती है उसका जो है ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे इंडियन ओशियन रीजन में। ओके। और फोर्ब्स की सुपर 50 कंपनीज में भी ये फोर्ब्स की जो है लिस्ट है। इंडिया की सुपर 50 कंपनीज जो है उसमें ये फोर्ब्स में लिस्ट है इस कंपनी का नाम। और इंडिया की जो है ये मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी है। ये CNBC TV18 ने भी इसको अवार्ड दिया हुआ है इस मामले में। और ताजमहल के अंदर में जो 7वां वंडर है वर्ल्ड का, उसके अंदर में जो बैटरी वगैरह और जो पावर वगैरह की जो सप्लाई करती है ये टोटली हमारा राजा बैटरी प्रोवाइड कराती है। एवरी थर्ड कार इन सिंगापुर में जितनी भी कार चलती है, हर तीसरी कार की जो बैटरी है वो हमारा राजा बैटरी मैन्युफैक्चर करती है।
एवरी सेकेंड टेलीकॉम टावर इन इंडिया, हर सेकेंड टेलीकॉम टावर के लिए जो बैटरी वगैरह प्रोवाइड करती है, ये अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करती है। और इसी तरीके से काफी ज्यादा रिकॉग्निशन है जो अमर राजा बैटरीज के बारे में हम बताएंगे। तो अमर राजा बैटरी जो है काफी पुरानी कंपनी है, काफी जाना माना नाम है, इंडिया की लीडर है एक तरीके से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। गाड़ी की जो बैटरी आती है मेन जो है दो लीडर है इस इंडस्ट्री में, एक तो एक्साइड इंडस्ट्रीज है और एक अमर राजा बैटरीज है। अमर राजा बैटरीज अभी जो है एक्साइड को भी पछाड़ रही है। इसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो जेन्युइन है, एक नंबर की क्वालिटी है और मार्जिन वगैरह काफी कम लेके चलती है कंपनी। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ये पहले प्रायोरिटी देती है, कस्टमर को कम प्राइस में अच्छी चीज प्रोवाइड करना इस कंपनी का विजन है। दोस्तों जो फ्यूचर है वो इन्हीं बैटरी कंपनीज का ही, आने वाला जो फ्यूचर है इन्हीं कंपनीज का है। दोस्तों अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी तो बैटरी से ही चलेंगी, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी ही यूज होएगी, चाहे वो सोलार से चलाएं, चाहे वो चार्जिंग से चलाएं, चाहे वो किसी भी तरीके से चलाएं, बैटरी का यूज उसमें रहने ही वाला है। तो समझ लो कि कितना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी के लिए है। और ये कंपनी भविष्य की लीडर है, क्योंकि और भी काफी कंपनियां हैं इस फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन जो इसके फाइनेंशियल है, जो इसने ग्रोथ आज तक की है और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी ये कंपनी प्रोवाइड करती है वो शायद ही कोई दूसरी कंपनी प्रोवाइड करे। तो आइए इसके फाइनेंशियल पे भी एक नजर मार लेते हैं। तो दोस्तों इसका मार्केट कैप जो है ये 12,696 करोड़ का मार्केट कैप है और 12,658 करोड़ का इसका एंटरप्राइज वैल्यू है। जीरो डेट कंपनी है दोस्तों, कर्जा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 46 करोड़ का इसका कर्जा है, नेग्लिजिबल है, जो कि उस पे भी इसका कैश रिजर्व जो है 84.53 करोड़ इसका कैश रिजर्व इसके पास में पड़ा हुआ है। यानी कि एक तरीके से मान लीजिए कि कर्जा जीरो ही है, डेट से ज्यादा इसका जो है कैश पड़ा हुआ है इसके पास। नंबर ऑफ शेयर्स इसके 17 करोड़ है। प्राइस टू अर्निंग देखिए इसका 19 है। प्राइस टू बुक इसका सिर्फ 3 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू इसका 1 है मात्र। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.5% है। बुक वैल्यू इसकी 246 है। कैश तो मैंने बताया 84 करोड़ इसके पास कैश है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 28% है। रीजन भी बताया कि प्रमोटर का होल्डिंग कम ही हो रहा है, क्यों हो रहा है। ईपीएस अगर देखा जाए तो इसका जो है 37 रुपए ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। 24% का आरओसी है, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। सेल्स ग्रोथ इसमें 0.68% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसमें 9.66% है। ऑनरशिप के लिए इसको जो है 3 स्टार मिले हुए, वैल्यूएशन के लिए 1 स्टार मिले हुए, एफिशिएंसी पुअर इसकी बता रखी है, फाइनेंशियल इसके स्टेबल बता रखे हैं और ओवरऑल जो है इसको जो है 2 स्टार दिए हुए हैं। मुझे पता नहीं लग रहा है कि 2 स्टार क्यों दिए हुए हैं, लेकिन ये कंपनी जो है 4 स्टार डिजर्व करती है अकॉर्डिंग टू मी। आइए इसके पीयर्स का कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि पीयर्स का पी और इसका पी कितना है। पीयर्स में इसकी जो कंपिटिटिव कंपनी है सबसे कम पी जो है इसी कंपनी का है। ये अगर एवरेडी इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए तो एवरेडी तो इस लेवल का बैटरी बनाती भी नहीं है। एवरेडी छोटे बैटरी पावर सेल जो रहते हैं वो वाली बैटरी बनाती है, तो उसको इसके कंपटीटर में भी डाल दिया, ये भी गलत है। तो अगर एक्साइड की बात की जाए, इसके पीयर जो है, मेन जो पीयर इसकी एक्साइड है उसका 20 पी है, लगभग सेम, थोड़ा सा ज्यादा। तो इसके फाइनेंशियल की अगर बात करें तो 2019 से 2021 तक का हम इसमें डेटा देखेंगे। 2019 से पहले का डेटा मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, तो 2019 से अब तक का इसका देखते हैं तो क्या ग्रोथ है। 19 में 6,793 करोड़ का धंधा किया था, 20 में 6,839 करोड़ का धंधा किया और 21 में 7,149 करोड़ का धंधा किया। यानी कि जो है रेवेन्यू इसका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो नेट प्रॉफिट 483 करोड़ इसका फर्स्ट ईयर में था 2019 में, 660 करोड़ इसका जो था सेकेंड ईयर में 2020 में, और 646 इसका जो है इस साल में 2021 के फाइनेंशियल ईयर में जो है ये है। तो प्रॉफिट में जो है लगभग प्रॉफिट स्टेबल है। और दोस्तों हमारा राजा बैटरी की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो ये शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे अभी मिल रहा है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की अगर बात की जाए तो एफडी रेट से अच्छे रिटर्न इसने पास्ट में दिए हुए हैं। और डिविडेंड की अगर बात की जाए तो डिविडेंड इतना अच्छा देती नहीं है दोस्तों कंपनी। एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ नहीं है, कोई भी थ्रेट कंपनी के अंदर में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में जितना भी इसके ग्रोथ के बारे में बात किया जाए कम है दोस्तों।
ये मेन रीजन थे इस शेयर के प्राइस के कम होने के। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर बेकार है, गंदा हो गया, कंपनी के फंडामेंटल पे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जो है A1 कैटेगरी की कंपनी है। अगर नीचे आ रहा है तो ये हमारे पास मौका है कि इसको एक्यूमुलेट किया जाए। अगर हमारे पास पहले से इस कंपनी के शेयर नहीं पड़े हुए थे, हम उम्मीद करते थे कि काश ये कंपनी नीचे आ जाए, उसके बाद में हमारे पोर्टफोलियो में भी 8-10 2-4 शेयर इस कंपनी के हो, तो हम विश करते थे। तो आज ये समझ लीजिए कि वो विश हमारी पूरी हुई है। बस हम जब शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तब विश करते हैं कि काश ये नीचे आता, मैं बाय कर लेता, लेकिन जब नीचे आता है तो डर जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा मतलब कोई, हाँ डरना चाहिए, लेकिन उस कंपनी के लिए डरो कि जिस कंपनी में तुम्हें दिक्कत लग रही है, जिस कंपनी में दिक्कत है उस कंपनी से डरो। ये कंपनी जो है जेन्युइन कंपनी है। इसका जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, इवन फॉरेन में भी, सिंगापुर में थर्ड जो है कार की जो है बैटरी जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका पोटेंशियल आप देख सकते हैं कितना है। और आने वाले टाइम में तो इंडिया जो है ना ये बैटरीज का एक्सपोर्टर भी बनेगा। ये भी एक तरीके से मान लो कि इस सेक्टर में भी काफी ग्रोथ है। पूरा सेक्टर ये आउट परफॉर्म करेगा और सेक्टर के साथ साथ में ये कंपनी स्पेशली ये उस सेक्टर की लीडर बनेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई अगर आपके सलाह सुझाव वगैरह हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हमारी कुछ प्लेलिस्ट है, डिटेल एनालिसिस है, न्यूज बेस्ड आइडियाज है, तो इनके ऊपर में हमने कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है डाला हुआ है। आपके पास में टाइम नहीं है कंपनी को पढ़ने का, कम से कम 7-7 8-8 घंटे एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने में लगता है। अगर वो आपके पास में उतना टाइम नहीं है तो आप एक 15-20 मिनट की मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। हार्डली 15 से 20 मिनट की रहती है, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाता है कंपनी के बारे में। जो भी पॉइंट है, की पॉइंट है, वो मैं हाईलाइट करके लेके आता हूं दोस्तों। तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।